बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। करने आपकी हर मनोकामना पूरी। आ गई है उत्पन्ना एकादशी। श्री हरि करेंगे हर प्रार्थना स्वीकार। मार्गशीर्ष उत्पन्ना एकादशी की क्या है महिमा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्यों के पिछले जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उत्पन्ना एकादशी व्रत के प्रभाव से जातक को संतान सुख, आरोग्य और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति भी मिलती है। जो एकादशी महारानी थी तो भगवान श्री विष्णु के शरीर से प्रकट हुई थी। इसकी पौराणिक कथा क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। पद्म पुराण के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु मुझे एकादशी कथा के बारे में आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण से कहा धर्मराज युधिष्ठिर, एक बार सतयुग में मुर नामक राक्षस से सभी देवी देवता पराजित हो गए। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु के पास जब देवी देवता गए तो भगवान विष्णु ने क्या किया, मुर राक्षस के जितने भी सेनापति थे सभी सेनापतियों को वध कर दिया। मुर नामक राक्षस को जब ये बात पता चली तो क्रोध के मारे लाल हो गया वो और भगवान से युद्ध करने के लिए बद्रिकाश्रम को चला गया। अब भगवान तो निद्रावस्था में थे। जैसे ही वो भगवान से युद्ध करने के लिए पहुंचा तुरंत भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई और उसने मुर नामक राक्षस से भयंकर युद्ध हुआ दोनों का और उस कन्या ने मुर नामक राक्षस को हरा दिया। उस दिन से उस कन्या का नाम भगवान विष्णु ने एकादशी रख दिया। 24 एकादशी के व्रत पड़ते हैं। हर माह एक एकादशी व्रत शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में रखा जाता है। सभी एकादशियों के नाम और महत्व भी अलग अलग होते हैं। आमतौर पर जब किसी को एकादशी व्रत रखना होता है तो वह किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस व्रत की शुरुआत कर देते हैं, लेकिन वास्तव में एकादशी व्रत की शुरुआत उत्पन्ना एकादशी से ही करनी चाहिए। इसे ही पहली एकादशी माना जाता है। व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का ही होता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है, हार्मोन की समस्या भी ठीक होती है तथा मनोरोग भी दूर हो जाते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत आरोग्य, संतान प्राप्ति तथा मोक्ष के लिए भी किया जाता है। कैसे भी मानसिक समस्या हो इस व्रत से दूर हो जाती है। यह मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। मौसम तथा स्वास्थ्य के दृष्टि से इस माह में फल खाना अनुकूल होता है, इसलिए इस व्रत में फल को शामिल किया गया है। इस बार उत्पन्ना एकादशी 20 नवंबर को मनाई जाएगी। देखिए एकादशियों में अगर कहा जाए कि जो भी व्रत है संसार के जितने भी व्रत हैं उन सारे व्रतों में एकादशी व्रत सबसे बड़ा माना गया है। आप कोई भी व्रत ना रहते हो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एकादशी व्रत आपको सदैव रहना चाहिए और अवश्य रहना चाहिए। और उत्पन्ना एकादशी वाले दिन तो जो कोई कभी व्रत ना रह पाए तो उत्पन्ना एकादशी से व्रत अपना प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन एकादशी उत्पन्न हुई थी भगवान विष्णु की कृपा से। उत्पन्ना एकादशी का व्रत श्री हरि विष्णु से मनोकामना पूरी करवाने की शक्ति रखता है, इसलिए पूरे विधि विधान से व्रत और पूजा करें, सात्विक तौर तरीकों का पालन करें और इस पावन दिन का लाभ लें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। नित्य क्रियाओं से निपटने के बाद भगवान की पूजा करें और कथा सुनें। पूरे दिन व्रती को बुरे कर्म करने वाले पापी दुष्ट व्यक्तियों की संगत से बचना चाहिए। जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए भी
श्री हरि से क्षमा मांगें। द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। दान दक्षिणा देकर अपने व्रत का समापन और पारण करें। एकादशी वाले दिन प्रातः आप उठिए, स्नान ध्यान करने के बाद व्रत का संकल्प लीजिए और अपने जो ठाकुर जी हैं आपके घर में, उन ठाकुर जी को हल्दी मिश्रित दुग्ध या हल्दी मिश्रित जल से स्नान कराएंगे। ठीक है। इसका उत्पन्न एकादशी का व्रत आप या तो निर्जला भी चाहें तो निर्जला भी रह सकते हैं, फलाहार के साथ भी रह सकते हैं। केवल फलाहार करिए, आहार तो बिल्कुल नहीं करना और चावल तो बिल्कुल ही नहीं खाना है। इस दिन आप खूब दान दक्षिणा दीजिए, गरीबों को खूब दान दक्षिणा दीजिए। एकादशी व्रत की कथा सुनिए, भजन कीर्तन करिए और रात्रि में जागने का भी नियम बताया गया है, रात्रि जागरण का भी नियम बताया गया है और इस दिन भागवत कथा सुननी चाहिए। उत्पन्न एकादशी का व्रत करते हुए भी कई बातों का ध्यान रखा जाता है। मन की शक्ति के साथ जब भक्ति का मेल हो जाता है तो भगवान भी भक्त की सुनने को मजबूर हो जाते हैं। ये व्रत दो तरह से रखा जाता है, निर्जला और फलाहारी या जलीय व्रत। निर्जला व्रत को स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए, अन्य लोगों को फलाहारी या जलीय व्रत रखना चाहिए। इस व्रत में दशमी को रात में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस व्रत में सिर्फ फलों का ही भोग लगाया जाता है। इस दिन केवल जल और फल का ही सेवन किया जाता है।